दोस्तों, कभी न कभी आपने अपने मन के कहने पर कुछ न कुछ कार्य किया होगा। आपका मन जो भी कहता है, आप उस कार्य को करने के लिए राज़ी हो जाते हो और उस कार्य को करने पर आप उतर आते हो। यदि वो कार्य पूरा नहीं होता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो और अपने आप को नुकसान पहुँचाने लग जाते हो। यह खेल सारा आपका मन का होता है और आपका मन जो कहता है, आप उसे करने के लिए तैयार हो जाते हो। जिससे कई नुकसानदायक चीज़ों को आप करने लग जाते हो और आपको ही अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हो। आज का वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अपने माइंड को कैसे अपने काबू में कर सकते हो, जिससे आपका हुक्म आपके माइंड को देगा, ना कि आप उसके कहने पर कुछ कार्य करोगे। चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपने काम से घर लौट आ रहा था और साथ ही उसको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तभी वह अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर पूछती है कि खाने के लिए क्या है, लेकिन उसका पत्नी बताती है कि अभी खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, आप बाज़ार होते हुए कुछ सामान को लेते हुए आ जाओ, जिससे मैं घर में बना पाऊँ और आप खाना खा पाओगे। लेकिन वह इंसान सोचता है कि मैं दही लेकर चला जाता हूँ और दही का कढ़ी खाता हूँ, जिससे खाने में मज़ा आ जाएगा और खुशियों से मैं खाऊंगा और आज मुझे तेज़ी से भूख भी लग रही है। तो वह इंसान बहुत ही जल्दी जल्दी दही को ले लेता है और रायता लेने के लिए भूल जाता है। फिर दही लेने के बाद वह चला जाता है अपने घर की ओर। घर में जाने के बाद अपनी पत्नी को आवाज़ लगाती है। फिर उसका पत्नी दरवाजे पर आती है, फिर दरवाज़ा खोलती है। फिर उसका पत्नी कहती है कि खाने के लिए क्या लाए हो। तब वह बताता है कि मैं दुकान से दही लेकर आया हूँ, आप इसे तुरंत कढ़ी बना दो, जिससे हम दोनों बैठकर खाएंगे और कढ़ी का आनंद लेंगे। तो उसका पत्नी भी बोलती है कि बहुत दिनों बाद कढ़ी खाने को मिलेगा, मैं कढ़ी को बनाऊंगा। जाओ आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर फ्रेश होकर अपने कपड़े को चेंज कर बैठो, मैं तब तक आपको लिए खाना बनाता हूँ। उसका पत्नी यह कहती है। फिर वह बाथरूम में जाकर अपने हाथ पैर धोकर अपने कपड़े को चेंज कर कर अपने घर में रहने वाले टी शर्ट वगैरह को पहनकर वह टीवी देखने के लिए बैठ जाता है और कढ़ी बनने लग जाता है। उसकी खुशबू बहुत ही तेज़ी से आ रही होती है, जिससे उस व्यक्ति का भूख और ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है और अपनी पत्नी को बोलती है कि जल्दी से बनाओ, मेरे को खाना है, ऐसा बोलता है। फिर उसका पत्नी बोलती है, हाँ बाबा हाँ, बन रहा है, आप खाने के लिए तैयार हो, ऐसा बोलता है। तभी खाना लगने ही वाला था। फिर जैसे ही वो दोनों लोग बैठते हैं, तभी उस व्यक्ति के मन में एक ख्याल आता है कि कढ़ी के साथ मुझे रायता खाना है। सोचते ही वह व्यक्ति बहुत ही तेज़ी से उत्साहित हो जाता है कि मुझे कढ़ी के साथ रायता खाना है और अपनी पत्नी से पूछता है कि घर में रायता है क्या। तब उसका पत्नी बताता है कि रायता तो कल ही ख़त्म हो गया है और आप तो लाए ही नहीं हो। तो वह व्यक्ति वापस से कपड़े को पहनता है, फिर निकल जाता है मार्केट की ओर। फिर वहाँ जाते जाते एक दुकान पर जाता है, जहाँ पर पूछता है कि रायता है कि नहीं। वहाँ पर रायता नहीं मिलता है। फिर वह व्यक्ति के मन में बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो उठता है और वह सोचने लगता है कि क्या रायता नहीं मिलेगा। फिर वह थोड़ी दूर आगे जाता है, फिर एक और दुकान मिलता है, वहाँ भी पूछता है कि रायता है क्या, लेकिन उसको रायता नहीं मिलता है। तभी अचानक से उसको याद आता है कि मेरे ऑफिस के बगल में एक दुकान है, जहाँ से मैंने कढ़ी के लिए दही लिया था, वहीं पर मैं जाता हूँ और वहाँ पता करता हूँ कि रायता मिलेगा कि नहीं। फिर वह व्यक्ति वहाँ पर चला जाता है। फिर उसको जाने में करीबन आधे घंटे का समय लगता है। फिर वह जाता है, फिर उसको वहाँ पर रायता मिल जाता है। फिर वह व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाता है। फिर अपने घर की ओर लौट आता है। घर में आने के बाद फिर अपनी पत्नी को बोलता है कि चलो खाना लगाओ, दोनों लोग साथ में खाते हैं। फिर वह व्यक्ति अपने हाथ पैर धोकर आता है और उसकी पत्नी खाना इधर लगा रही होती है। फिर जैसे ही खाने लगता है, वह दोनों लोग खाने के लिए बैठते हैं और इधर रायता भी तैयार होता है। तभी उस व्यक्ति के मन में एक और ख्याल आता है कि आज मैं सुबह से अपने मन की बात को मान रहा हूँ और जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारे कार्य करने में दिक्कत आ रही है। मेरे को ऑफिस का कार्य करना था, जिससे मैं भूल गया हूँ। तभी वह व्यक्ति सोचता है कि रायता को जिस कटोरी में दिया होता है, उस कटोरी को उठाता है और जाकर अपने गेट के बाहर फेंक आता है और जीत गया, मैं जीत गया, ऐसे कहकर चिल्लाने लग जाता है। तभी उसकी पत्नी सोचती है कि पागल हो गए हो क्या, आपने रायता को क्यों फेंक दिया, इतने मेहनत से आप इतने दूर से ढूंढ कर लाए थे और आपने उसे भी फेंक दिया। फिर उसका पति चिल्लाते हुए बोलता है, आप पागल हो गए हो, आपको पता नहीं है मैंने क्या जीत लिया है।
ऐसा बोलता है। फिर उसका पत्नी बोलता है कि आपने क्या जीत लिया है। तो दोस्तों आप लोग कहीं समझ गए होंगे कि उस व्यक्ति ने क्या जीत लिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बता देना। यदि नहीं समझे हो तो फिर मैं ही बता दूंगा। फिर वह अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाता है। फिर कमरे में दोनों लोग बैठते हैं। फिर उसका पति बताता है, आज सुबह से मुझे कुछ जीतने का मन कर रहा था और मुझे कुछ करने का मन कर रहा था। आज सुबह से मैं अपने मन की बातों को करता रहा और उसके बस में आ गया था। जैसे जैसे वो बोलता था वैसे वैसे मैं करता था। आज सुबह क्या हुआ कि जैसे ही मेरे को ज़ोरों से भूख लगी, तब मैंने घर की ओर निकला और एक दुकान से वहाँ से दही लिया। दही को घर लाया। लाने के बाद आपको बोला कि मेरे को आज कढ़ी खाना है। आपने कढ़ी बनाया। उसकी खुशबू बहुत ही तेज़ी से आ रही थी, लेकिन जैसे ही खाना लगने वाला था तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि मुझे कढ़ी के साथ रायता भी खाना है। यह ख्याल आते ही मैं तुरंत मार्केट की ओर चला जाता हूँ और एक दुकान, दो दुकान, ऐसे तैसे करते करते मैं वो अपने ऑफिस के पास वाली दुकान पर पहुँच जाता हूँ और जिससे मैं अपने मन की बात में आ जाता हूँ और वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जो मेरा मन कहता रहता है उसको मैं फॉलो करते जाता हूँ, तब जाकर मेरे को रायता मिलता है। लेकिन मैंने इस रायते को जैसे ही गेट से बाहर फेंका और मैंने अपने आप पर विजय हासिल कर लिया और मैं जीत गया। यह बोलते ही उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, वाह क्या बात है, आपने तो अपने मन पर काबू कर लिया और यह बहुत ही अच्छा तरीका हम लोगों को भी बता दिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको यदि कोई भी गलत कार्य करने का मन कर रहा है तो आप अपने आप को सोचिए कि उस कार्य को करने पर आपको कितना समय लगेगा और आपको इससे क्या नुकसान हो सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन के कहने पर कुछ भी करने के लिए लग जाते हैं और यही मन उसको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। यह कहानी की सीख यह है कि यदि आप किसी भी कार्य को करने के लिए आपका मन अच्छी तरीके से प्रेरित है तो आप उस कार्य को करिए, लेकिन अगर आपका मन किसी गलत कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है तो आप उस काम को प्लीज़ मत कीजिए। यदि हमारी एक छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।